तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जहां पर रूसी सीमा के पास अमेरिकी विमान देखे गए हैं। परमाणु बम से लैस ये विमान रूसी सीमा पर बताया जा रहा है कि नजर आए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका की रूस को बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। रूसी सीमा के पास अमेरिकी विमान दिखा है। परमाणु बम से लैस ये विमान जो है उड़ान भरी है। पहले रूस ने 2 विमान स्वीडन भेजे थे, जानकारी आप तक पहुंचा दें। और देखिए किस तरह से दोनों विमान पर परमाणु बम थे। परमाणु युद्ध का खतरा लगातार नजर आ रहा है। ऐसे में युद्ध की शुरुआत में ये विमान भेजे गए थे, तब से ही आशंका गहराने लगी थी। अब अमेरिका की रूस को बहुत बड़ी धमकी यहां पर सामने आ रही है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रूसी सीमा के पास अमेरिकी विमान यहां पर दिखा है। परमाणु बम से लैस विमान ने उड़ान भी भरी है। पहले रूस ने 2 विमान स्वीडन भेजे थे, जिसमें परमाणु बम का जिक्र यहां पर किया गया था कि परमाणु बम इन दोनों विमान पर मौजूद थे। तब से आशंका जताई जाने लगी थी कि इस पूरे युद्ध में, जिसमें कई हथियार अब तक इस्तेमाल किए जा चुके हैं, ऐसे में परमाणु युद्ध का जो है खतरा और भी ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए सीधा पोलैंड पर हमारे साथ मौजूद है। अरुण, आप मौके पर मौजूद है, देख रहे हैं सायरन बज रहे होंगे, खतरे की घंटी पल पल में नजर आ रही है। बम धमाके की आवाज से पूरा इस वक्त यूक्रेन गूंज रहा है, लेकिन इस बीच परमाणु युद्ध का खतरा कितना ज्यादा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अरुण, देखिए, दुनिया के सामने अब इस बात का खौफ है कि कहीं नागासाकी और हिरोशिमा का इतिहास न दोहरा दिया जाए। उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले स्वीडन के एयर स्पेस में जो हवाई क्षेत्र में उसका अतिक्रमण किया था, और स्वीडन के एयर क्षेत्र में रूस के 2 विमान Su-24 और 2 विमान Su-27, ये दो 4 विमान जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस थे, वो स्वीडन के हवाई क्षेत्र में गए थे। और उसके बाद अमेरिका ने आज ये दिखा दिया है रूस को कि अगर वो सहयोगी देश जो हैं, यूरोप के जो देश हैं, उनको डराने की कोशिश करेगा, उनके एयर स्पेस का वायलेशन करेगा, तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। और अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस विमानों ने रूस की सीमा के काफी करीब उड़ान भरी है, जिसकी वजह से रूस और अमेरिका के बीच तनाव और चरम पर जाता दिख रहा है। यूक्रेन के अंदर लगातार बमबारी कर रहा है रूस, लेकिन रूस ने एक और गंभीर आरोप लगाया, जिससे यह दिखाई देता है कि कहीं रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध न छिड़ जाए। रूस ने यह कहा है कि यूक्रेन में उसने एक टैंक तबाह किया, और जब उसके सैनिक उस टैंक के पास गए, यूक्रेन के सैनिक उसको छोड़ के चले गए, तो उसमें जो लेजर गाइडेड जो संयंत्र मिले, उसमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी मिली, वो नाटो की फोर्सेज उपलब्ध कराती है। यानी रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन का जो टैंक था वो इतना एडवांस था कि वैसा टैंक यूक्रेन के पास नहीं है, उसको नाटो ने दिया। यानी एक तरह से रूस ये कह रहा है कि नाटो की उपस्थिति अब यूक्रेन के अंदर हो गई है, और अगर वो इस तरह का आरोप लगाता है तो अमेरिका और रूस के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। इस बीच रूस ने भले कहा था कि वो कीव से, खार्किव से कुछ दूरी पर अपनी सेना को ले जा रहा है, लेकिन कहा यह जा